बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूटस्ट्रैप कैरोजल किसे कहते हैं? द कैरोजल आल्सो नोन एज ए स्लाइड शो और इमेज स्लाइडर। इमेज स्लाइडर मेन्यू की इसके बाद स्लाइडर होता है यूजली, या एक इमेज होता है स्लाइडर की जगह। द बूटस्ट्रैप कैरोजल, बूटस्ट्रैप में इसको कैरोजल कहते हैं स्लाइडर को। द बूटस्ट्रैप कैरोजल इज अ फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव वे टू ऐड अ स्लाइडर टू योर साइट यूजली ऑन लैंडिंग और होम पेज। मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको होम पेज भी कहते हैं या लैंडिंग पेज भी कहते हैं। ठीक, तो फाइवर में यूजली लोग डिमांड करते हैं कि आई नीड अ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में ये होता है कि वन पेज वेबसाइट होता है और उनमें से इंफॉर्मेशन, उनके स्मॉल इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि फूटर में इनके डिटेल्स और पिच मिड में उनके सर्विसेज या ऊपर में कुछ सर्विसेज को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको लैंडिंग पेज कहते हैं या होम पेज कहते हैं। सिर्फ वो पेज चाहिए। तो इसी तरह स्लाइडर जो होते हैं यूजली ये मेन पेज पे या होम पेज पे लोकेट होते हैं। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड दिस प्लगइन फंक्शनलिटी इंडिविजुअली देन यू विल नीड द carousel.js। ये एक प्लगइन है और प्लगइन आपने पढ़ा कि इट इज़ यूज टू एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ द ब्राउज़र। तो इसी तरह ये रेडीमेड कोड है। अगर आपको बूटस्ट्रैप के बगैर इसी तरह का स्लाइडर लेना है तो आप carousel.js के नाम से एक फाइल है वो डाउनलोड करेंगे, वो उस पेज में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद इनकी अपनी फंक्शनलिटी और कोड है वो करेंगे, लेकिन बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी ये एम्बेड है तो कोई इशू नहीं है। Plugin is a relatively small computer program that adds new features to an application or software या application software published by a third party। ये third party publish करता है plugin और ये सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड करती हैं। फॉर एग्जांपल रियल ऑडियो एंड क्विक टाइम एड साउंड एंड वीडियो कैपेबिलिटीज टू नेटस्केप ब्राउज़र। ठीक है, ये दो प्लगइन है जो कि एक है रियल ऑडियो और एक है क्विक टाइम, और ये ऑडियो और वीडियो की फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। हाउ टू क्रिएट कैरोजल, कैरोजल को किस तरह क्रिएट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मेन डिवीजन ले लें या यू मे से दैट कंटेनर ले लें। इसके बाद इनसाइड मेन डिवीजन टेक अनदर डिवीजन विद क्लास नेम कैरोजल। आप क्लास नाम कैरोजल से एक दूसरी डिवीजन ले लें और इसको एक आईडी दे दें। ठीक, ओके, एक मेन डिवीजन ले लें, चाहे कंटेनर हो या कंटेनर फ्लूइड हो। इसके अंदर एक और डिवीजन ले लें और उस डिवीजन को एक क्लास दे दे कैरोजल, और दूसरी आप दे दे आईडी माई कैरोजल या व्हाटएवर जो भी आईडी आप देते हैं। ठीक, ओके। इसके अंदर फिर आपने करना ये है कि आपने OL, ठीक है, OL आपने लेने हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पढ़े थे ना। ठीक है, तो OL के अंदर LI होते हैं। ठीक है, तो आप यूँ करेंगे कि आप यहाँ पे OL लेंगे और OL को क्लास देंगे कैरोजल इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स, वो जो स्मॉल स्मॉल स्लाइडर पे इंडिकेटर्स होते हैं ये है। इसके अंदर LI और LI में से हर एक LI को आप डेटा टारगेट वही देंगे जो आपने आईडी दी है, माई कैरोजल या व्हाटएवर। ठीक, इसके बाद डेटा स्लाइड टू, ये इमेज को चेंज करता जाएगा। डेटा स्लाइड टू 0, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती हैं, फिर स्लाइडिंग होती है ना, इमेज स्लाइड होते हैं, तो फिर 2 पे, फिर 3 पे, जितने इमेजेस हैं तो आप इतने ही LI लेंगे और यहाँ पे डेटा स्लाइड टू 0 से 1 2 3 यूँ करेंगे और फर्स्ट LI को आप एक्टिव करेंगे, जिसका मतलब कि फर्स्ट इमेज एक्टिव, मतलब फर्स्ट इमेज शो हो। ओके, इसके बाद आपने करना ये है कि इसके अंदर कोड फॉर द स्लाइडर आइटम बाय टेकिंग अनदर डिवीजन आफ्टर OL टैग विद द क्लास नेम कैरोजल इनर। ठीक है, आपने OL के बाद, OL इंडिंग टैग के बाद एक और डिवीजन लेनी होगी जो कि क्लास कैरोजल इनर से इंडिकेशन होगी इसकी, और इसके अंदर आपने एक और डिवीजन लेनी होगी जो कि आइटम। अब इमेजेस के लिए आप लेंगे, बहुत ईजी है, यहाँ पे आप डिवीजन लो, डिवीजन लो, क्लास जब करेंगे तो आसान है। इसके अंदर आइटम के अंदर यहाँ पे जितने भी इमेजेस है तो इतने ही आपने डिवीजन लेने होंगे विद द क्लास नेम आइटम। ठीक, एक इनके लिए मेन डिवीजन है और इसके अंदर इमेज जितने भी इमेजेस है। ओके, बाद में पढ़ते हैं। यहाँ पे मेन कोड को देखें, फाइन। देखो, एक डिवीजन आईडी जो भी दे रहे हैं क्लास कैरोजल, स्लाइडिंग, स्लाइड का जो क्लास है वो ये फंक्शनलिटी ऐड करेगी कि वो स्लाइडिंग करता जाएगा बाय डिफॉल्ट। डेटा राइट कैरोजल, ये भी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, सब कुछ लास्ट में है। ठीक है, कि ये क्लास क्या क्या काम या क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक न्यू पेज बनाए और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैरोजल के नाम से कैरोजल डॉट HTML, ठीक है, कैरोजल इन सोर्स ऐप 4। ओके, आपने दूसरा काम करना है क्या, लिंक्स देने हैं। यस, तो आपने यहाँ पे ये लिंक्स उठाने हैं
कंट्रोल सी, और ये लिंक्स यहाँ पे आपने पेस्ट करने हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करें। इसके बाद आप जैसे आपने स्टडी किया कि आप एक डिवीजन ले लें, कंटेनर फ्लूइड मैंने ले लिया, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड के अंदर एक डिवीजन ले ले, उस डिवीजन को क्लास का नाम दे दे कैरोजल, ठीक है, कैरोजल, ठीक। एक और क्लास का नाम भी दे दे स्लाइड, डिफाइन करते हैं कि ये कहाँ क्या करते हैं, ठीक। एक आईडी आप दे दे अपनी तरफ से, फॉर एग्जांपल शफीक कैरोजल, माई कैरोजल, टेस्ट कैरोजल, वाट एवर, ठीक। फॉर एग्जांपल माई कैरोजल, कैरोजल के नाम से एक आईडी मैंने दी, और डेटा डेटा राइट, अब डेटा राइट की एक एट्रीब्यूट है वो दे कैरोजल। तो ये जैसे ही ओपन हो, ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग स्टार्ट करेगी, ठीक है। और ये जो स्लाइड 1 बाई 1 होगी, ये स्लाइड के क्लास से हो रही है, ठीक। तो आप कह दें कि डायरेक्टली ओके, डेटा राइट यहाँ पे आप करें कैरोजल, फाइन। इस डिवीजन के अंदर आपने क्या लेना होगा, ओएल, ठीक है। ओएल को आपने क्लास क्या देना होगा, कैरोजल डैश इंडिकेटर्स, ठीक है, फाइन। और ओएल के अंदर फिर आपने लेने होंगे एल आई, ठीक है। और एल आई को आपने क्लास देना होगा, यहाँ पे देखें, ओके। एल आई को आपने एक डेटा टारगेट देनी होगी और एक डेटा स्लाइड टू, ठीक। एक आपने क्लास डेटा टारगेट देनी होगी, डेटा डैश टारगेट, और यहाँ पे पेरेंट जो आपने आईडी दी है, क्या आईडी दी है, माई कैरोजल, सी कैपिटल। तो ये करें डेटा टारगेट, लेकिन यहाँ पे आपने एश के साथ लिखना होगा। अगर आपको याद हो, कल भी हमने रेफरेंसिंग एश के साथ की थी, लेकिन जहाँ पे आप आईडी लिखते हैं वहाँ पे एश नहीं, लेकिन जहाँ पे रेफरेंसिंग होती है कि टारगेट होगी ये, तो आप वहाँ पे एश मस्ट लिखेंगे, ठीक है। ये देखो, इसके बाद आप कह देंगे कि भाई ये एल आई जो होगी, इसके बाद डेटा डैश स्लाइड डैश टू इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से है। और आपने यहाँ पे क्लास फर्स्ट को देना होगा एक्टिव क्लास, फाइन। इसके बाद जितने भी इमेजेस आप लेते हैं उतने ही आप एल आई कॉपी करें, पेस्ट करें, लेकिन यहाँ से ये एक्टिव बाकी के लिए हटा दें, ठीक है जी। सिर्फ फर्स्ट जो है एल आई वो एक्टिव होगी, ठीक है जी। इसके बाद ओएल टेक के बाद हमने फिर पढ़ा कि आपने एक डिवीजन लेनी होगी और इस डिवीजन को आपने क्लास का नाम देना होगा कैरोजल इनर, ठीक है, कैरोजल इनर। और इसके अंदर फिर आपने आइटम के डिविजन्स लेने होंगे फॉर एवरी एंड ईच इमेज, कैरोजल डैश इनर। और इसके अंदर फिर आपने अब जितने इमेजेस लेने हैं तो उनके लिए आपने आइटम के क्लास से डिवीजन लेने हैं। तो कितने एल आई है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक। लेकिन फर्स्ट डिवीजन को आपने क्लास यहाँ पे एक्टिव देना होगा, फर्स्ट इमेज के डिवीजन को एंड फर्स्ट एल आई को आपने एक्टिव करना है। और इसके अंदर अब आप लेंगे इमेजेस। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने इमेजेस फोल्डर इंक्लूड की है, देखो ये। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, चलो। तो यहाँ पे 1 डॉट जेपीजी, विथ हाइट को फिर सेट करते हैं, ठीक। इसके अंदर देखो एक इमेज हो गया आइटम के अंदर, फिर दूसरी डिवीजन के अंदर दूसरा इमेज, एमजी सोर्स इमेजेस फोल्डर के अंदर 2 डॉट जेपीजी, फिर इस तरह तीसरी डिवीजन के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर 3 डॉट जेपीजी, और इसी तरह डेव क्लास आइटम img इमेजेस फोल्डर के अंदर 4 डॉट जेपीजी, कंट्रोल एस। चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो गया। यस, साइज ज़्यादा है, लेकिन ये स्लाइडर के फॉर्म में भी
नहीं है, ठीक। ओ शिट 1, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया था तो कुछ प्रॉब्लम तो है। इमेज का साइज सेट हो जाएगा। स्लाइडिंग भी नहीं हो रही, देखना पड़ेगा कैरूजल स्लाइड। बूटस्ट्रैप 4 को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप 3 का ही कर दिया है। अगर आप देखें इन इसके कोड को, अगर आप देखें ये जो बूटस्ट्रैप 4 में है, तो कोड को आसान किया गया है यहाँ पे स्लाइडर में। यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, ठीक है, और वो आईडी यूँ है कि कैरूजल एग्जाम्पल कंट्रोल्स या वटेवर जो भी आप दे रहे हैं कंट्रोल्स के लिए ये आईडी दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये आईडी अब भी ना दे तो अब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पे। कंट्रोल एस, इस स्लाइडर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि स्लाइड करते हैं कि नहीं। स्लाइड करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस पे, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करते हैं तो स्लाइडर रिस्पॉन्सिव भी है, फाइन। अच्छा, ये आईडी बाद में देंगे। तो यहाँ पे एक क्लास उनको दिया है, एक डिवीजन में ली है, और इस डिवीजन में से देखो पूरे स्लाइडर का कोड बन गया है। क्लास कैरूजल वो तो मेन क्लास है कैरूजल के लिए या स्लाइडर के लिए। स्लाइड ये जो स्लाइडिंग करता है इन क्लास में है। डेटा राइट कैरूजल ये जो ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग स्टार्ट करता है पेज पे, इसके लिए हमने ये डेटा राइट इक्वल टू कैरूजल का क्लास लिया है। इसके बाद जो हम लेते हैं डेव, एक और डिवीजन ली है। उस डिवीजन को पहले ओएल लेते थे और इसके अंदर ये चीज़ें देते थे, लेकिन यहाँ पे एक मेन क्लास लिया है डेव क्लास कैरूजल इनर, ठीक। बहुत आसान बनाया गया है। वहाँ पे आप 2 बार ये चीज़ें लिखते थे, यहाँ पे डायरेक्टली आइटम्स वगैरह इसके अंदर है। देखो अब इनके लिए इमेजेस के लिए एक मेन क्लास है कैरूजल इनर, ठीक। और रोल डिलीट करें, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीन रीडर्स के लिए रोल यूज होता है। स्क्रीन रीडर्स क्या होता है, यूज सच ऑन दैट। स्क्रीन रीडर्स बेसिकली जो ब्लाइंड लोग होते हैं या डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको एनेबल करना, ताकि वो इनके साथ मतलब वो हो जाए, कंपेटेबल हो जाए। स्क्रीन रीडर्स थर्ड पार्टी के तौर पे काम करते हैं, मतलब उस बंदे और कंप्यूटर के दरमियान वो थर्ड पार्टी रोल अदा करते हैं ये। तो इसके लिए आप जब ये लगा देते हैं, ठीक है, फॉर और ये चीज़ें, तो बेसिकली या रोल, तो स्क्रीन रीडर्स जो लोग होते हैं वो एनेबल होते हैं। वो सॉफ्टवेयर फिर इनको रीड कर सकते हैं और वो कन्वे कर सकते हैं मैसेज के, यहाँ पे स्लाइडर है और वो यूं यूं है, ठीक है। अच्छा, कैरोसल इनर के अंदर फिर आप एक डिवीजन लेते हैं कैरोसल आइटम के नाम से। आइटम में क्या होते हैं, लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स में से मतलब इमेजेस, और एक्टिव, फर्स्ट को एक्टिव कर देते हैं और इसके अंदर इमेज ले। इमेज को क्लास दे डी ब्लॉक, बस ये क्लास दिया है डी ब्लॉक। इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना, उनका विड्थ हाइट सेट करना, और इसके अलावा img डैश फ्लूइड। img डैश फ्लूइड क्लास इज यूज्ड फॉर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इमेज। इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये क्लास यूज करते हैं। अल्टरनेटिव, ये भी आपको पता है, अगर इमेज अवेलेबल ना हो तो तब ये मैसेज शो हो, ठीक है। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फ्लास स्लाइड, फ्लास स्लाइड। तो अब अगर आपने और इमेजेस ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे एक और डिवीजन ऐड करेंगे। उस डिवीजन को आप क्लास का नाम क्या देंगे, कैरूजल, कैरूजल आइटम, ठीक है। और कैरूजल आइटम के अंदर आप इमेज लेंगे। इमेज को आप सोर्स देंगे जिस तरह के इमेजेस फोल्डर के अंदर 4.jpg, ठीक। और इसके बाद आप क्लास देंगे डैश डी ब्लॉक, ठीक है, और img डैश फ्लूइड, फाइन। कंट्रोल एस, तो ये 4 इमेज हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और वहां पे आप एक बार li में देते हैं, फिर इसके बाद आप वो लिखते हैं, वो लिखते हैं। आप बहुत आसान किया गया है। डी ब्लॉक क्लास है जो कि इसका मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है कि किस लिए यूज़ होता है, बट इमेज को चलो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी होगी कि डी ब्लॉक क्लास बेसिकली यूज़ किस लिए होता है। अच्छा, या आप एक्सप्लेनेशन फिर चेक करें कि कहीं पे दी होगी विद इंडिकेटर्स के डी ब्लॉक क्लास किस लिए यूज़ होता है। वन मिनट, डी ब्लॉक क्लास, ओके। एंड ब्रिंग देम बैक ऑन मीडियम साइज डिवाइसेस विद डीएम ब्लॉक, ये डीएम ब्लॉक के लिए है। डी नन, काफ़ी सारे बहुत यार चेंजेस आए हैं। डेटा राइट, डेटा स्लाइड टू फाइन है, डेटा स्लाइड टू, डेटा स्लाइड प्रीवियस नेक्स्ट, फाइन। कैजुअल कैप्शन, फाइन।
या गूगल में फिर सर्च करो कि डी ब्लॉक क्लास किस लिए यूज़ होता है बूटस्ट्रैप में, ठीक है। लेकिन इमेज का विड्थ हाइट इनका अपना स्टाइल जो होगा इमेज का, ठीक है। जैसे कि इमेज को इस डिवीजन के साथ कंपेटेबल बनाना कि ये पूरी डिवीजन में शो हो, तो मेरे ख्याल से इनमें ये पूरा का पूरा कोड इनमें हो, इसी में होगा, इस क्लास में होगा, ठीक। तो ये आपका देखो स्लाइडर आ गया। इसी तरह आप ये तैयार कोड भी उठा सकते हैं, लेकिन कोड को समझना अच्छी बात है। ये खुद स्लाइडिंग करेगा और 4 या 5 इमेजेस जो है वो शो करेंगे। देखो ये 4 इमेज जो मैंने चेंज किए, ये क्लासेस थोड़े आप समझ रहे हैं। The outermost container of every carousel requires a unique ID. In our case, ID is my carousel so that it can be targeted by the carousel indicators and carousel controls. यहाँ पे indicators निकाल दिए गए हैं। carousel controls के लिए आप ID लेंगे, ठीक। फिलहाल हमने ID नहीं ली। Data write equal to carousel attribute of the carousel element tells the bootstrap to start animating the carousel immediately when the page load. ये क्लास बताता है कि जैसे ही पेज लोड हो, या ये एट्रीब्यूट ये बताती हैं बूटस्ट्रैप को कि जैसे पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली स्लाइडर स्टार्ट हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो खुद स्टार्ट हो। तो डेटा राइट इक्वल टू कैरोसेल में ये है। डेटा स्लाइड 2 का क्लास यूज होता है मूव द स्लाइड पोजीशन टू अ पर्टिकुलर आइटम। ये पर्टिकुलर आइटम मखसूस इमेज को इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है कि आप इसको मखसूस इमेज पर ले जाएं। डेटा स्लाइड 2 कौन से स्लाइड पे चला जाए, तो 0 से स्टार्ट होती है और जितने भी इमेजेस होते हैं उनमें से स्लाइडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे डेटा स्लाइड 2 ख़त्म किया गया है, ये में भी डी ब्लॉक में ये सब कुछ फंक्शनलिटी आ गई है, ठीक है, इस क्लास में आई है। अच्छा, द स्लाइड क्लास एड्स द CSS ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट व्हिच मेक्स द आइटम स्लाइड व्हेन शोइंग अ न्यू आइटम। ये जो स्लाइड क्लास है ऊपर इस क्लास में से ये बताया गया है कि ये स्लाइडिंग करे थोड़ी इनिमेटिंग टाइम पे, ठीक है, और स्लो स्लो ये स्लाइडिंग करे, तो इस क्लास में से ये बताया गया है। अच्छा, the indicators are specified in an order list with the class carousel indicators. carousel indicator से ये जो indicators है ये specified order में लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो carousel indicators शो नहीं हो रहे, लेकिन उस स्लाइडर में शो होते थे, ठीक है। ये जब हम कंट्रोल्स देंगे तो शायद कंट्रोल्स के साथ ये शो हो। हाँ, स्पीड कर सकते हैं आप, ठीक है। स्पीड आप पहले बूटस्ट्रैप 3 में जो लेते थे वो डिले से लेते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि कोड कहाँ पे है इनका, इनका जो स्पीड है डेटा डिले, टाइम डिले है कि कैरोसेल डिले से कर सकते हैं। अगर आप 2000 या 3000 या 5000 वैल्यू देंगे तो वो डिले से इनका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। मिली सेकेंड में आप स्पीड देंगे, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इन पे कंट्रोल्स लाना, मतलब लेफ्ट एंड राइट बटन लाना इस पे। तो आप यूँ करते हैं इसके लिए यहाँ पे कि एक एंकर ले लेते हैं, ठीक। एंकर ले लेते हैं, एंकर के बाद आप कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस मतलब प्रीवियस बटन ले लेना, कैरोसेल कंट्रोल डैश प्रीवियस, और इसके साथ साथ आप लेते हैं डेटा स्लाइड प्रीवियस, और स्पेन क्लास में से दे देते हैं कि कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस आइकन, ये उनके लिए एक स्पेसिफाइड आइकन है और इस क्लास में जो है इनके लिए फंक्शनलिटी है। और href में आप देंगे जो आपने आईडी ऊपर दी है वही आईडी आप देंगे, मतलब यहाँ पे एक आईडी ले लें इसके लिए, और यहाँ पे ये इंडिकेशन करेगी। ये तो पुराना वाला है, इसको छोड़ दें। कंट्रोल्स आप यूँ लेंगे, सब कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद आपने एंकर लेना है कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस, वो आपने href में देनी है आईडी, रोल को छोड़ दे, डेटा स्लाइड प्रीवियस और स्पेन क्लास कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस आइकन। और ये एस आर ओनली, अगर ये भी आप स्क्रीन रीडर ओनली के लिए यूज़ होता है, एस आर मीन स्क्रीन रीडर्स, तो ये भी इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अगर ले लें तो अच्छी बात है, ये एक स्टैंडर्ड कोड का तरीका है। तो अगर आप ये दो एंकर्स भी ले लें तो इनमें प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन्स आ जाएंगे। और आप यहाँ पे ये जो आईडी आपने ली है कंट्रोल सी,
वो यहाँ पर मेन आईडी ले ले, कंट्रोल एस। ये देखो ये आइकन आ गया और ये भी वाइट है, तो देखो ये भी आ गया। ठीक है, तो इससे देखो प्रीवियस हो रहा है और इससे नेक्स्ट। यस, चेंज हो सकता है। अब बूटस्ट्रैप 4 आया है, इसके लिए मैंने फिर प्रोजेक्ट में ये रखा है कि मैंने उसका कलर चेंज करना, मैंने उसके बैकग्राउंड चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, इस तरह स्लाइडर का ये आइकन चेंज करना, ठीक है, इनके लिए डिज़ाइन करना, और यहाँ पे इनके लिए डिज़ाइन करना, लेकिन वो तो अब रिमूव हो गए हैं इनसे। ठीक, और इनके लिए कलर्स सब कुछ चेंज होता है। इनके लिए विड्थ हाइट को सेट करेंगे, वो सब कुछ कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट करेंगे तब। यहाँ पे आप सिर्फ इतना आप करें, देखो अगर आप इनको भी रिमूव करते हैं, कैरोसल, ये स्क्रीन रीडर को ये रिमूव हो जाए, इसके बाद ये जो स्पैन है इसके अंदर ये देखो कोड को मैनेज तरीके से करें। एक एंकर स्टार्ट हुई है और एंकर के अंदर क्या है, एचरेफ, ये रोल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक एंकर है जो कि किस लिए है, प्रीवियस के लिए। तो आप एक क्लास देंगे कि कैरोसल कंट्रोल प्रीवियस, तो इनसे ये मतलब फंक्शनलिटी एनेबल हो जाएंगी कि आप इस एरिया में से क्लिक करते हैं ना कि सिर्फ आइकन पर, तो ये प्रीवियस होगी, ये फंक्शनलिटी एनेबल हो गई। इसके बाद एचरेफ कैरोसल एग्जांपल कंट्रोल्स, ये आईडी यहाँ पे दी है, तो इससे रेफरेंसिंग हो गई है, यहाँ पे आईडी दी और यहाँ पे ये कंट्रोल कर रहा मेन को, तो वो आईडी आप यहाँ पे देंगे। एंड डेटा स्लाइड, इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है प्रीवियस, तो डेटा स्लाइड हो जाए प्रीवियस। और ये आइकन के लिए स्पेन लिया गया है, एरिया हिडन इक्वल टू ट्रू, ये भी रिमूव करें, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये प्रीवियस के लिए कोड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ चेंज हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक, और यहाँ पे प्रीवियस की जगह आइकन चेंज हो जाता है नेक्स्ट, बाकी सेम कोड है और इसके भी ज़रूरत नहीं है इस स्क्रीन रीडर की। और यहाँ पे रोल की, ठीक है जी। इनका विड्थ हाइट कंट्रोल करना, आप इमेजेस का विड्थ हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे फिर से ये डिज़ाइन देखना होगा जब इन पे कौन कौन से क्लासेस की ये स्टाइल अप्लाई करना है। यहाँ इमेजेस में हर एक इमेज में आप अपना विड्थ हाइट दे दें तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। या पहले मैं यूँ दे देता कि कैरोसल और कैरोसल के अंदर आइटम और आइटम के अंदर जो इमेज है इनके लिए डिज़ाइन करना, मतलब हम यूँ स्टाइल इनके लिए लिखते थे। यहाँ पे अगर रिप्लाई हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इनमें से मैंने रखा है। इनके लिए जो था तो यूँ था कि कैरोसल, इसके बाद कैरोसल के अंदर यहाँ पे डॉट कैरोसल डैश आइटम, और इनके अंदर जो था वो इमेज। इनका हम यूँ करते थे कि विड्थ 100%, हाइट जो है वो 300 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, हट। तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो इंशाल्लाह चेंज करेंगे इसके लिए। फिर जस्ट इमेज पर चेक करते हैं, तो इमेज पर अप्लाई नहीं हो रहा। इनके अपने क्लासेस है और उन क्लासेस से फिर हम इंशाल्लाह देंगे विड्थ हाइट। देखो पहले जो आप मैन के लिए डिज़ाइन करता था तो यहाँ पे लिखा भी है कैरोसल इनर और आइटम, ठीक है, और आइटम के अंदर जो है वो क्लास, लेकिन यहाँ पे वो क्लासेस चेंज हो गए हैं, कैरोसल आइटम क्या गया है, ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने लिखा कैरोसल आइटम। लेकिन अब देखते हैं यार आगे क्या होता है डिज़ाइन में, वो कर देंगे इस पर, नो इशू।
यहीं से विड्थ कंट्रोल नहीं हुआ था, थोड़ा तो ज़्यादा हो गया, मैंने रिमूव किया स्टाइल। ठीक है जी। अच्छा, बाकी जो इसमें से फंक्शनलिटी आई है, इंडिकेटर फर्स्ट लाइट, बाकी इसमें से कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं है। एक्टिव यहाँ पे फिर कैप्शन भी है। कैप्शन मीन्स अगर आप स्लाइड के ऊपर कुछ टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो डेफ क्लास कैरूजल कैप्शन हम वहाँ पे लिखते थे। यहाँ पे डेफ क्लास कैरूजल आइटम और इनके अंदर कैप्शन डी नन एंड डी डैश एम ब्लॉक, ये भी डिटेल से आप देखें कि ये क्या काम करता है, डी एम ब्लॉक क्या काम करता है। एड कैप्शंस टू योर सेट इजीली विद द कैरूजल कैप्शन element with any carousel item. They can be easily hidden on smaller viewports as shown below with optional display utilities. We had them initially with D none and bring them back on medium sized devices with DM block. तो मतलब D dash none, D dash none से ये हो जाएगा कि ये जो carousel caption है ये small devices पर हाइड हो जाएंगे। ठीक है, while D and bring them back on medium sized devices, DM block से ये medium sized devices पर शो होंगे। तो ये कैरूजल कैप्शन अगर आपने ऐड करना है तो इमेज के बाद आप ये कोड ऐड करें, ये कोड जस्ट ये डिवीजन, मतलब कैरूजल कैप्शन डी नाइन डी एम ब्लॉक, और इसके अंदर अगर आपने बटन्स लेने हैं, पैराग्राफ लेने हैं, जो कुछ लेना है तो उस स्लाइडर के ऊपर आएगा। ये देखो आपका फर्स्ट इमेज है, इस फर्स्ट इमेज के बाद आप ये कोड लिखें। इमेज के अंदर है H3 फॉर एग्जांपल, या वेलकम, और पैराग्राफ में भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हर एक इमेज के ऊपर यूं आता है। आपने सिर्फ ये डिवीजन ऐड करना होगा, कैरूजल कैप्शन डी नन क्लास यूज होता है कि स्मॉल डिवाइसेस पर ये हाइड होंगे, ये टेक्स्ट वगैरह ये स्मॉल डिवाइसेस पर नहीं होंगे। ठीक जी, और इसके अलावा ये जो है एनेबल बनाता है इसको। आई थिंक इसमें से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आई हैं, तो इसकी बजाय आप यहाँ पे बटन सब कुछ ले सकते हैं अभी। ठीक, बटन लेना चाहे तो आप दे दें कि फॉर एग्जांपल साइन अप हियर, और बटन के लिए क्या करें, क्लास btn सक्सेस, तो ये बटन आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके अंदर इस डिवीजन के अंदर आप फॉर्म लेना चाहते हैं तो फॉर्म भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्म को लेते हैं, ठीक है, बटन की बजाय कंट्रोल है, तो फॉर्म को लेने के लिए आप फॉर्म स्टार्ट करें। यहाँ पे आप लेबल में से फॉर एग्जांपल नेम, या लेबल नहीं देते, डायरेक्टली आप चाहते हैं कि डायरेक्टली कुछ फील्ड आ जाए, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल, देखिए ये फॉर्म आ गया है यहाँ पे। इसके ऊपर सब कुछ लाया जा सकता है। अब इस डिवीजन के अंदर टेबल, फॉर्म, बटन्स, व्हाटएवर जो भी है वो लाया जा सकता है। और ये स्लाइडर है, तो मेन्यू भी हो गई। तो आपके प्रोजेक्ट में ऊपर मेन्यू आनी चाहिए, इसके बाद स्लाइडर आना चाहिए, और स्लाइडर के बाद फिर डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं वो आते हैं। बाकी प्रोजेक्ट में कुछ नहीं होता, बाकी सब डिवाइड क्या होता है सेक्शंस में। सेक्शंस में आप कॉलम्स में एक एक चीज़ डिवाइड करते हैं, मतलब 3 3 में या 4 4 में। ठीक है, वो होते हैं, तो कुछ मॉड्यूल्स रहते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इजीली ये बूटस्ट्रैप कितना इजी है। ठीक है, मतलब अगर आप कोड पे थोड़ा सा खुद को समझाए फिर आप डायरेक्टली पूरा का पूरा कोड उठा सकते हैं, वहाँ पे पुट कर सकते हैं, डोंट मैटर, और ये क्लासेस के नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अब मुझे ये दोबारा मैं बूटस्ट्रैप 4 करूँगा तो मुझे क्लासेस के नाम याद होंगे तकरीबन, मुझे पूरा आइडिया याद होगा।
हालांकि ये बूटस्ट्रैप 3 में से ये पूरा का आइडिया चेंज किया गया है। बूटस्ट्रैप 3 में सब कुछ जो मैंने स्लाइड बनाया है इसके उल्टा है सब कुछ। ठीक है जी, तो इसका डिज़ाइन भी देखना होगा, सब कुछ देखना होगा, वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट में कर देंगे सब कुछ। आप बूटस्ट्रैप 4 पर खुश हैं कि मैं बूटस्ट्रैप 3 में से स्टार्ट वापस बूटस्ट्रैप 3 पे आ जाऊँ? बूटस्ट्रैप 4 ठीक है? 4 ठीक है, ठीक है। क्या एडवांसमेंट पे जो है, मतलब आप बूटस्ट्रैप 4, मुझे यकीन है कि अगर कोई डेवलपर्स हैं तो इनमें से बहुत कम लोगों ने सिर्फ देखा भी होगा, इम्प्लीमेंट तो नहीं किया होगा, क्योंकि किसी के पास इतना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं क्लास के लिए देखो आऊँ और आपके लिए सिर्फ वो क्लासेस के नाम देखूँ और स्लाइड पे कन्वर्ट करूँ। मैं कहता हूँ चलो वहाँ पे क्लास में देखते हैं क्या होता है। तो आपका भी एक्सपीरियंस होता है कि बूटस्ट्रैप 3 में क्या था, बूटस्ट्रैप 4 में क्या है, तो लेफ्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। ट्राई करें, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे फ़ौरन बताएं, रात को दिन को जिस टाइम भी हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।